आप सभी का, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई और रोक के बाद जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। छात्र संघ चुनाव रोक से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, छात्र नेताओं का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचा हुआ है। विरोध के बाद छात्र नेताओं को समझाइश के लिए बुलाया गया है। छात्र नेता महेश चौधरी, हितेश यादव, राम सिंह सामोता, महेंद्र जाट, मोहित गुर्जर, नीरज खिचड़ इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं। वार्ता में ये सभी शामिल रहेंगे। सीएम से समय नहीं मिल पाने पर अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है। सीएम आवास पर 5 सदस्यीय डेलीगेशन की अधिकारियों संग वार्ता हुई। प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगने से छात्र नेता नाराज हैं। अगर चुनाव नहीं हुए तो आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहे, ये अल्टीमेटम छात्र नेताओं की ओर से दिए गए हैं। तो आपको बता दें, राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने का छात्र विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हुई और पुलिस ने अब तक 36 से ज्यादा छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया है और तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। आरयू में छात्र नेता एकजुट होने लगे थे। आपको बता दें कि छात्रों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्ती की, जिसके बाद से विश्वविद्यालय के बाहर छात्र नेताओं के वाहन रोके जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल आरयू के बाहर तैनात है। वहीं छात्र संघ चुनाव रोक का एबीवीपी ने भी विरोध जताया है। एबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव पर रोक को लोकतंत्र की हत्या बताया है। कहा जा रहा है कि सरकार डर गई है, घबरा गई है, जिसकी वजह से चुनावों पर रोक लगा दी गई है और एबीवीपी की ओर से ये बयान सामने आए हैं। नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। 1 साल से इंतजार करते हैं कि चुनाव होंगे, क्योंकि कई लोग राजनीति में अपने पांव यहां से ही रखते हैं। लेकिन अब जब सरकार की ओर से ये आदेश जारी किए गए, छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई, इसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए, लेकिन वहीं दूसरी ओर पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जैसे ही छात्र सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। पुलिस का भारी जाब्ता उन्हें रोकने में कामयाब रहा। 36 छात्रों की को हिरासत में लेते हुए एक बड़ी कार्रवाई की गई पुलिस की ओर से और लगातार पुलिस जाब्ता अभी भी यूनिवर्सिटीज में तैनात है, जिसके चलते किसी भी तरीके से प्रदर्शन को रोका जा सके, माहौल खराब ना होने पाए। हालांकि एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचा, अधिकारियों से मुलाकात की, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। आपको बता दें, चुनाव तारीखों के ऐलान के लिए इससे पहले भी छात्रों की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे थे, लेकिन आज एक बड़ा झटका लगा उन छात्र नेताओं को जो उम्मीद भरी निगाहों से चुनाव में देख रहे थे। सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, क्योंकि 1 साल कड़ी मेहनत करते हैं, इंतजार करते हैं चुनाव का, लेकिन जब सरकार की ओर से ये आदेश जारी किए गए कि चुनाव होंगे ही नहीं, एक बड़ा झटका लगा छात्रों को। अब एक डेलीगेशन पहुंचा था मुख्यमंत्री आवास पर, कुछ अधिकारियों से मुलाकात हुई, क्या हुआ वहां पर, बात बन पाई क्या कुछ? जी बिल्कुल, देखिए, अधिकारियों से 5 जो नेताओं का डेलीगेशन है वो मिला है। करीब आधे घंटे वार्ता के बावजूद कोई हल नहीं निकला, लेकिन जो नेता हैं वो एक तरह से ये मान करके चलिए कि सीधे चेतावनी देकर के बाहर आ गए हैं कि हम अपना जो इतने समय का एक तरह से कठिन परिश्रम था उसको दांव पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप जिस तरह से किसी भी एग्जाम में एंट्रेंस के लिए एग्जाम होता है, उसी तरह राजनीति में एंट्रेंस के लिए एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम छात्र राजनीति को, छात्र संघ चुनाव को माना जाता है। और वही एंट्रेंस एग्जाम जब अगर रद्द कर दिया जाए तो पिछले 5-7 साल से जो युवा नेता यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजों के अंदर तैयारी कर रहे थे, उनका खून उबाल तो खाएगा ही। और इसी वजह से चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे एबीवीपी हो, चाहे दूसरे जो छात्र संघ गुट हो, तमाम लोग नाराज हैं। युवा के अंदर उबाल है। उनका कहना है कि एक तरफ बात की जाती है सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, उनको ज्यादा से ज्यादा आगे लाया जाएगा, युवाओं से जुड़ी योजनाओं का प्रसार प्रचार किया जाता है, लेकिन जब उनकी राजनीति में एंट्री की बात होती है तो 2 बड़े कारण आ जाते हैं आड़े। एक तरफ कोई अपने प्रतिद्वंदी नहीं चाहता है, दूसरी तरफ ये आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी से पहले ही सरकार ये नहीं चाहती कि कोई परसेप्शन बने कि छात्र संघ चुनाव के नतीजे सामने आए और पहले से ही कोई परसेप्शन बन जाए जीत हार की वजह से, और उसका असर पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में झेलना पड़े। इस डर से छात्र संघ चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। सीधे तौर पर इल्जाम लगाया गया है और इस बात को कहा गया है कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने थे तो इससे पहले भी रद्द किए जाने चाहिए थे, इस बार ही रद्द क्यों किए गए हैं,
ये बड़े सवाल इन्होंने लिए हैं। आप देखिए कि तीनों चारों जो छात्र संघ नेता हैं वो बाकायदा यहाँ पर मुलाकात करके सीधे यूनिवर्सिटी रवाना हो गए हैं। उनका कहना है कि हम चाहे कोई से भी गुट के युवा नेता हो, हमें कहीं भी बड़ी सभा नहीं करने दी जा रही है, कहीं बातचीत नहीं करने दी जा रही है, हमें इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। हम सड़क पर आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे। अगर हमारी बातों को लेकर के संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई, कल से राजस्थान यूनिवर्सिटी के सारे जितने भी युवा छात्र नेता हैं, वो चाहे किसी भी गुट के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी संगठन के हों, वो एकजुट होकर के सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे और छात्र राजनीति के लिए संघर्ष करेंगे। उनका कहना है कि हम पिछले 4-5 साल से छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रहे थे और ये सीधे तौर पर एक एंट्रेंस एग्जाम है जो प्रदेश की सियासत में एंट्री का, उससे उनको रोका जा रहा है। ये सही तरीका है, संवैधानिक तरीका है, इसको रोका नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से ये एक्शन लिया गया है, इसकी मुखालफत होगी, विरोध होगा। अब देखना ये विरोध के स्वर उठने लग गए हैं क्योंकि छात्र नेता लगातार ये आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकार डर गई है, घबरा गई है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अब जैसे आप बता रहे हैं कि कल बड़े पैमाने पर छात्र सड़कों पर उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, इसे लेकर क्या तैयारियां पुलिस की ओर से? देखिए, पुलिस ने छात्र नेताओं के ऊपर पूरी नजर रखी हुई है। यूनिवर्सिटी को इस तरह से छावनी में तब्दील किया हुआ है। जो भी हॉस्टल हैं जयपुर के आसपास के, जहां ज्यादातर जो युवा छात्र नेताओं की और नेताओं की बाकायदा रणनीति तैयार होती है, मीटिंग होती है, बैठकें होती है, संभावित इलाकों के ऊपर पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की अराजकता, किसी तरह का इस तरह का माहौल यूनिवर्सिटी में, कैंपस में, हॉस्टल्स में क्रिएट नहीं होने दिया जाए। कल होने वाले आंदोलन को लेकर के जिस तरह से युवा छात्र नेताओं की हमसे बातचीत की थी, उनका कहना था कि हमें बहुत छुप करके बैठ करके रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, लेकिन हम सड़कों पर आएंगे, विरोध करेंगे, किसी भी तरीके से चुपचाप नहीं बैठेंगे। सरकार ये ना माने कि उन्होंने फैसला कर दिया तो तानाशाही के इस फैसले को वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, क्योंकि उनका कहना था लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, सियासत में आने की पहली लड़ाई है, वो उन्हें लड़ने दी जानी चाहिए। इसमें बाकायदा सरकार को चाहिए कि उनको लगता है कि कोई भी अनहोनी हो सकती है तो उसकी तैयारी दुगनी की जाए। तो युवाओं को रोका जा रहा है तो बिल्कुल अरबाज, चुनाव रद्द करने के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार दिया जा रहा है और जैसा कि आप बता रहे हैं कल बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरेंगे। अब पुलिस की ओर से क्या तैयारियां देखने को मिलती है, ये भी लगातार हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल अरबाज तमाम जानकारियों के लिए। तो इस साल प्रदेश में छात्र संघ नजर आ रही है, ये सीधी राजस्थान यूनिवर्सिटी से आ रही है, जो कि आगे आप देख सकते हैं कि सिविल लाइंस की तरफ ये रास्ता जा रहा है। ये रास्ता छात्र राजनीति से सीधा मुख्यमंत्री निवास तक जा रहा है, लेकिन ये डगर अब छात्रों के लिए शायद कुछ मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि जो राजस्थान में फैसला लिया गया है उसको लेकर के छात्र आक्रोशित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि छात्र राजनीति का सबसे बड़ा महाकुंभ छात्र संघ चुनाव रद्द कर दिया गया है और नाराज नेता अभी फिलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा करके आए हैं। छात्र राजनीति की ये डगर क्यों मुश्किल हुई है और क्या दिलासा इनको मुख्यमंत्री ने दिया है, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, क्या बातचीत हुई और क्या लगता है आगे क्या रास्ता निकलेगा? मेरा नाम महेश चौधरी है, मैं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव राजस्थान विश्वविद्यालय से। 6 लोगों का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पे गया, वहां के अधिकारियों से वार्तालाप हुई और हमने कहा कि छात्र संघ चुनाव को आपने बंद क्यों कर दिया, ये पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश के युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि 2010 के अंदर मैंने छात्र संघ चुनाव को चालू करवाया, तो आज ऐसी कौन सी नौबत आ गई माननीय मुख्यमंत्री, जो युवाओं का भविष्य आप खतरे के अंदर डाल रहे हैं। जो युवा दिन रात यहाँ खड़े रह के, विश्वविद्यालयों में खड़े रह के युवाओं की मदद करते हैं, आम छात्रों की आवाज को बुलंद करते हैं, उन युवाओं को राजनीति में आगे आने से रोकने का प्रयास किन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हमारा डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री के अधिकारियों से मिला, उन्होंने ये विश्वास दिलाया। मुख्यमंत्री से सीधी मुलाकात नहीं हुई? माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वस्त है, उन्होंने ये कहा कि शाम तक माननीय मुख्यमंत्री से समय लेके आप लोगों के डेलीगेशन को मिलाया जाएगा और निश्चित रूप से एक सकारात्मक वहां से मैसेज निकल के आएगा। और अब छात्र नेताओं की जो डगर है वो मुश्किल कर दी है। आपने 3 साल, आप कितने साल से एग्जाम पिछले 4 साल छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रहे थे? मैं पिछले 4 साल से छात्र संघ की तैयारी कर रहा हूँ। अब कैसा लग रहा है आज आपको? आज मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप कह रहे हो उन मंत्रियों को यही तो डर है, इसी कारण तो वो छात्र संघ चुनाव कराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर यहाँ कंपटीशन नहीं चाहते वो नहीं चाहते हैं कि आज छात्र संघ चुनाव हो, यहाँ से छात्र शक्ति जो निकले वो कल को हमारे सामने आके खड़ के हमारे साथ चुनाव लड़े, इसी का डर है। और वो पार्टी मंच पे दोनों बड़ी पार्टियां अगर देखा जाए युवाओं को मौका देने की बात करती है, लेकिन युवाओं का रास्ता ब्लॉक कर दिया। नहीं साहब, वो बिल्कुल गलत है। आज के दिन आप देख सकते हो, आपको पता है पूरी तरीके से राजस्थान सरकार। तो इस साल प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने के सरकार के आदेश के बाद
प्रदेश भर में छात्र संगठनों में खासा रोष देखा जा रहा है। इसी मामले को लेकर आज झालावाड़ में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों ने शहर के राजकीय पीजी कॉलेज के बाहर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया और बाद में प्रदेश सरकार और सीएम का भी पुतला फूंका गया। छात्र संघ चुनावों में केवल पैसा पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। छात्र संघ चुनावों से छात्रों में मुख्यधारा की राजनीति में आने का एक मौका मिलता है। उसके साथ ही वो छात्र छात्राओं की आवाज को विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में उठा पाते हैं। अगर छात्र संघ नहीं होगा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, तो कैंपस के जो भी प्रशासन है वो केवल अपनी मनमानी करेगा। तो वहीं उदयपुर में श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष भंवर सिंह सलाडिया की गोली मारी गई है। गोली सलाडिया की कमर में लगी है। उन्हें गीतांजलि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीड़ ने गोली मारने वाले आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि करनी सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष दिग्विजय सिंह भाटेड़ा ने ही गोली मारी है। जिला अध्यक्ष पद से हटाने को लेकर दिग्विजय सिंह नाराज चल रहा था। वहीं वारदात भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी में दोपहर 1 बजे की है। यूनिवर्सिटी में संगठन के कार्यक्रम के बाद श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष नाश्ता करने जा रहे थे और इसी दौरान दिग्विजय सिंह नामक व्यक्ति उनके पास आया। वो बात करने के बहाने साइड में ले गया और भंवर सिंह को गोली मार दी। गोली की आवाज से वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़कर पीटा और सूचना पर पहुंची भोपालपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया। आज बीएन कॉलेज के अंदर श्री राजपूत करनी सेना की एक मीटिंग थी, जिसके अंदर उनके पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम था। वो कोई सभा करने जा रहे थे, उसके बारे में डिस्कशन था आपसी अंदर में। उसके अंदर उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भंवर सिंह जी सिलाडिया, उनको उन्हीं के जो एक पदाधिकारी भूतपूर्व थे, जो यहाँ के जो जिलाध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह, जो खैरौदा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने आपसी उदयपुर में श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह सिलाडिया पर इसी जगह गोली मारी गई थी। और इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। यहाँ पर ये जो गार्डन बीएन संस्थान का है, जब उन्हें गोली मारी गई तब इसी जगह पर भंवर सिंह सिलाडिया जो है वो मौजूद थे। बड़ी तादाद में लोग उनके आसपास में थे, लेकिन एक युवक उनके पास पहुंचा और उसके पास मौजूद उसने जो बंदूक थी वो निकाली और उनकी कमर में गोली मार दी। जैसे ही गोली मारी उसके बाद में अफरा तफरी का माहौल मच गया। और प्रारंभिक जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार जिस युवक ने गोली मारी है उसका नाम दिग्विजय सिंह भाटेड़ा बताया जा रहा है। दिग्विजय सिंह भाटेड़ा जो कि आम आदमी पार्टी का युवा कार्यकर्ता बताया जा रहा है और पेशे से अधिवक्ता होने की भी जानकारी मिल रही है। यहाँ गोली मारने के बाद जैसे ही वो भागने लगा, इस जगह जो कि बीएन संस्थान का मुख्य द्वार है, यहाँ पर बड़ी तादाद में युवा जो थे उन्होंने राजपूत समाज के लोगों ने उसे पकड़ लिया और यहाँ पर उसकी जमकर धुनाई की। हालांकि इसके बाद में पुलिस को सूचना दे दी गई और जो युवक फायरिंग जिसने की थी उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है। सिविल लाइन विधानसभा में विजय बूथ संकल्प की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। पार्टी के विजय बूथ संकल्प अभियान को लेकर चर्चा की जा रही है। बूथ संकल्प बैठक में अरुण चतुर्वेदी, रामचरण बोहरा भी मौजूद हैं। स्थानीय पार्षदों सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल हैं। तो विजय बूथ संकल्प की खास बैठक हो रही है। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी की ओर से यह महत्वपूर्ण बैठक जारी है, जिसमें अरुण सिंह से लेकर कई पार्टी के पार्षद भी मौजूद हैं। तो पार्टी के विजय बूथ संकल्प अभियान को लेकर ये चर्चा की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बैठक से, जहां पर चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मौजूद हैं। विजय संकल्प लिया जा रहा है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र दिया जा रहा है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जयपुर से सीधी ये तस्वीरें, जहां पर बूथ विजय संकल्प की खास बैठक की जा रही है। कई पार्षद इस बैठक में मौजूद हैं। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी इस बैठक में मौजूद हैं, जो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। उसके साथ साथ खास रणनीति भी तैयार की जा रही है। मिशन 2023 को लेकर पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। कई महत्वपूर्ण बैठकें की जा रही हैं, कई नियुक्तियां की जा रही हैं, कई कमेटियां बनाई जा रही हैं और इसी के तहत एक और महत्वपूर्ण बैठक।
सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के विजय संकल्प बूथ विजय संकल्प अभियान के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान लोकसभा में मेरे साथी, बहुत ही क्रियाशील, द मोस्ट एक्टिव एमपी रामचरण बोहरा जी। रामचरण जी तो हर मंत्री के पास डेली आता है और मेरा चेंबर में सब मंत्री, लगभग जो बड़े मंत्री है, अमित शाह जी, राजनाथ जी, ऐसे मंत्री को तो सब मंत्री जब सदन चलता है मेरे चेंबर में आते रहते हैं। ये सबको मिलते हैं, मिलके कुछ तो कुछ आवेदन देते ही रहते हैं। तो इनके कारण जयपुर का स्टेशन भी अभी उन्नतीकरण हो रहा है। और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्री अरुण चतुर्वेदी जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री, ऐसे तो इनको कायम महामंत्री बोलते हैं, स्थायी महामंत्री भजनलाल शर्मा जी, जिला अध्यक्ष राघव शर्मा जी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीकानेर के खाजूवाला में जन आंदोलन उग्र हो चला है। संघर्ष समिति के नेतृत्व में राजीव सर्किल पर जाम लगाया गया। जाम लगाकर एक साथ सैकड़ों लोगों ने गिरफ्तारियां दी। खाजूवाला और छतरगढ़ तहसील को बीकानेर में यथावत रखने की मांग है। 7 दिनों से खाजूवाला में लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। बाजार बंद किए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मांगों को लेकर गिरफ्तारियां दी। तो वहीं बारा में विधायक पानाचंद मेघवाल के सामने जमकर पथराव हुआ। विधायक के दौरे के दौरान स्वागत को लेकर 2 वार्डों के लोग आपस में भिड़ गए। लोगों ने 30 वार्ड के हरिजन बस्ती में पथराव किया। कांग्रेस नेता के लोगों ने बस्ती में लोगों पर पथराव किया, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। और हमारे मोहल्लों के, हमारा मोहल्ला हमेशा ही सकड़ा मोहल्ला होता हुआ आया है। और ऐसा नाराज क्यों हमला किया उन लोगों ने? भाई हमारा हमला ऐसे किया है कि हमने बोला था उनसे कि भाई हमारा 31 का है, आप 30 में ले जाओ। क्या हम तो 30 का 31 का करवाते ना, इसलिए उनके है ना जो वो लग गया। क्या नाराज थे? मतलब नाराज हो गए, कराने को नाराज थे। तो वहीं श्रीगंगानगर में विवाहिता ने 2 मासूमों के साथ डिग्गी में छलांग लगा दी। घर में बनी डिग्गी में डूबने से मां और 2 मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पदमपुर थाना क्षेत्र के गांव 23 बीबी का ये पूरा मामला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में आज अलग अलग जिलों में हत्याओं से हड़कंप मच गया। हम आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे, श्रीगंगानगर, टोंक और जोधपुर की, जहां पर हत्याओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, श्रीगंगानगर से पहली तस्वीर, जहां पर युवक ने पत्नी और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। तो वहीं टोंक में युवक की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया। जोधपुर में भी ऐसी ही घटना घटी, जहां पर एक अज्ञात महिला का शव मिला है, जिसकी हत्या की आशंकाएं जताई जा रही हैं। और सबसे पहले बात श्रीगंगानगर की, जहां पर पदमपुर में युवक ने पत्नी और बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। धारदार हथियार से दोनों की हत्या करने के बाद युवक ने भी खुदकुशी की कोशिश की, जिसके बाद उसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वारदात के पीछे गृह कलेश की वजह सामने आ रही है। पूरा मामला ग्राम पंचायत 4 NN के 2 NN का बताया जा रहा है। तो वहीं टोंक में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गेरोटी गांव के जंगल में युवक का शव मिला, जिसकी सूचना के बाद मौके पर घाट थाना पुलिस पहुंची और जांच शुरू की गई। मृतक युवक कल से ही लापता था। मृतक के चेहरे और हाथ पर चोट के भी निशान मिले हैं, जिससे परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं।
और अब बात जोधपुर की, जहां बासनी थाना इलाके में संदिग्ध हालत में एक अज्ञात महिला का शव मिला है। मृतका का सिर और हाथ कटा हुआ है। मृतका का शव भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के द्वितीय द्वार के समीप रेलवे ट्रैक के पास पाया गया। कहा जा रहा है कि महिला की हत्या कर उसे रेल दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई है। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम और एफएसएल को भी बुलाया गया है। शव को मथुरा दास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में हत्या, आत्महत्या और एक्सीडेंट तीनों ही एंगल से जांच कर रही है। ट्रैक के पास ही अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी की सूचना मिली, जिसपे तुरंत मौके पर समस्त टीम के साथ आकर के मौके को मुआयना किया गया। और जो डेड बॉडी है, ऐसा लग रहा है कि मर्डर का सीन प्रतीत हो रहा है। इसमें सिर काट करके हत्या की आशंका है। एक दूसरी आशंका ये भी हो सकती है कि कोई ट्रेन से। और अब बात कोटा की, जहां एक 17 साल के नाबालिग ने खुदकुशी कर ली। दरअसल सारा मामला सूदखोरों की मानसिक प्रताड़ना की है। मनीष के पिता ने 3 से 4 लाख का कर्ज ले रखा था, जिसके बाद सूदखोरों की ओर से धमकियां मिल रही थी। हद तो तब हो गई जब सूदखोरों ने मनीष को फोन कर परेशान करना शुरू किया, धमकी देने लगे। जान से मारने की धमकी और अपहरण की भी धमकी दी गई। फिर क्या, इस टॉर्चर से तंग आकर मनीष ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल केथुनी पोल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैंने किस्तें उठा रखी थी, कर्जा मत हो रहे थे मेरे, 3-4 लाख रुपए कर्जा उठा रखे थे मैंने। तो मैंने उसका नंबर दे रखा था, मोबाइल का नंबर मेरे पास है, मनीष का बेटा। तो वो उसको फोन कर करके परेशान करता था। वो किस्त वाला, पैसे वाला, जिसका पैसा मत आता है वो सब उसको पैसे परेशान करता था। कोटा के केतुनीपोल इलाके में कर्जदार पिता के 17 वर्षीय बेटी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी में सामने आया कि 17 वर्षीय मनीष सूदखोरों से परेशान था और लगातार ब्याज पर पैसा देने वाले लोग उनको जान से मारने व अपहरण जैसी गंभीर धमकियां दिया करते थे, जिसके कारण उधर झालावाड़ की साइबर थाना पुलिस ने लड़कियों के नाम से फर्जी आईडी बनाकर अश्लील चैटिंग करने, न्यूड कंटेंट से ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से मोबाइल और सिम कार्ड भी जब्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इंस्टाग्राम पर लड़कियों के नाम से फर्जी आईडी बनाकर युवती के साथ अश्लील चैटिंग करता था और पीड़िता और उसकी मां के अश्लील फोटोग्राफ बनाकर सेक्सुअली हरेस किया करता था। आरोपी एडल्ट कंटेंट बनाकर दोस्तों और परिजनों को अश्लील मैसेज भी भेजता था, जिसके बाद पीड़िता ने साइबर थाने में इसे लेकर मामला दर्ज कराया। आपको बता दें कि आरोपी पीड़िता का दूर के रिश्ते में ये भाई भी लगता था। उदयपुर के बोट क्षेत्र में कार में अचानक से आग लग गई। आग की लपटों में कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर प्रतापनगर पुलिस और नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग गोले में कार पूरी तरह से स्वाहा हो गई। गनीमत रहा कि हादसे के दौरान कार में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। फतेहपुर में टावर पर एक शख्स चढ़ा हुआ है। शराब के नशे में ये युवक बताया जा रहा है जो इस वक्त टावर पर चढ़ा हुआ है। पॉक्सो एक्ट में झूठा फंसाने का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस युवक को समझाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर शराब के नशे में एक शख्स टावर पर चढ़ा हुआ है। कोई हादसा ना हो जाए, ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। लगातार समझाइश की भी कोशिश की जा रही है। युवक की ओर से ये कहा जा रहा है कि पॉक्सो के तहत उसे झूठा फंसाने की कोशिश की जा रही है। युवक को इसके विरुद्ध में कोई पॉक्सो एक्ट का साल भर पहले प्रकरण दर्ज हुआ था और अभी काफ़ी समय से 3-4 महीने से न्यायालय से जमानत पर है। और आज ऐसा ज्ञात हुआ है कि शायद शराब पी के ये ऊपर चढ़ा है। इसके पेरेंट्स भी यहाँ घर वाले भी खड़े हैं, समझाइश कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।